Welcome to all of you in this new lecture of linear equation 2 variables. Today we will deal with Watt's problems. We will be continuing Watt's problem. Okay? लास्ट क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, लेकिन वो जो क्वेश्चन था ना बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का था। अब जो क्वेश्चन होगा थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है? जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है ना, पहले तो क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ो। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको अगर आप डिकोड करोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द सम ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम आपको समझाए 2 डिजिट नंबर 23 कैसा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। 54 कैसा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना है 3 और टेंस प्लेस पे कितना है 2। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस पे कितना है 4, टेंस प्लेस पे कितना है 5। तुम और चलो सिखा देता हूं, 5 2 3 4 मतलब अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं वो अभी तुम समझ नहीं पाओगे, थोड़ा देर में समझ में आएगा। अभी तो हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। यूनिट प्लेस पे कितना 4, टेंस प्लेस पे 3, हंड्रेड्स प्लेस पे 2 एंड थाउजेंड प्लेस पे कितना 5। लेकिन ये जो नंबर है यूनिट प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस पे 2 है, इस नंबर को अगर हम ले लें तो लिखा जा सकता है आसानी से। अगर हम तुमको बोल दें कि यूनिट प्लेस पे 4 है और टेंस प्लेस पे 5 है तो तुम 54 लिख दोगे कि नहीं? लेकिन समस्या तब आ जाएगी ना जब हम बोलेंगे यूनिट प्लेस पे x है एंड टेन प्लेस पे y है, तो क्या x ऐसे लिखोगे? ये तो इनटू हो गया 2 नंबर का, समझ रहे हो? ये तो 54 है और अब अलजेब्रिकली ये जो लिखा हुआ है, अब ये क्या लिखा हुआ y इंटू एक्स। तो अगर मान लो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू मान लो 4 है, तो ये तो 5 4 20 लिखा हुआ, 45 लिखी नहीं है, लिखा हुआ है ही नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यूनिट प्लेस पे x आ जाए और टेंस प्लेस पे y आ जाए। तो सवाल ये है कि नंबर को लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये एक सवाल है। तो अगर ये सवाल है तो तुमको हम पहले तो नंबर ही लिखना सिखाए, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि मान लो हमको 54 लिए थे ना, तो 54 को लिखना है, तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना है 4, तो लिखो 4 इंटू 1 और प्लस। ठीक है, अब टेंस प्लेस पे कितना है 5 इंटू 10। ऐसे लिखने का तरीका है नंबर को। मान लो 4 3 2, ये कितना है यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स, 3 डिजिट वाला नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो भी यूनिट प्लेस पे है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, टेंस प्लेस वाला को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड हंड्रेड्स प्लेस वाला को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज अ वे टू राइट अ नंबर। अब इसको ना तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, तुमको पता है 4 इंटू 100 कितना होता है 400, 3 इंटू 10 कितना 30, 2 इंटू 1 कितना 2, और उसको ऐड कर सकते हो तुम, ये एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो 432 हो गया, समझ में आ रहा है? जैसे कि हमको बोले 2 प्लस 3, तो तुम क्या लिख दोगे 5। बट वहीं पे अगर हम x प्लस y बोले तो तुम थोड़ी कुछ लिख पाओगे, तुम यहीं पे आंसर छोड़ दोगे। तो जब तुम डिजिट्स को इस फॉर्म में लिखते हो ना, तो तुम इस फॉर्म में लिखते हो डिजिट को, तो तुम यहां तक पहुंच जाते हो। लेकिन अल्फाबेट अगर तुम जो जैसे कि अल्फाबेट के फॉर्म में अगर ये नंबर लिखोगे तो यहां तक पहुंच नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? जैसे कि देखो 2 प्लस 3 से 5 पहुंच गए, बट x प्लस y से कुछ यहां पे इस टाइप का कुछ नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये सब भाषण हम क्यों दिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, यहां बोला लेट सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट का नंबर है, पता नहीं क्या है, तो हम 2 डिजिट का नंबर को पहले तो लेट कर लेंगे। let the number is having unit place as x and tens place
एज y। यूनिट प्लेस क्या है मान लिए, और टेंस प्लेस क्या है वो भी मान लिए। अब नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इक्वल टू, अब देखो अब हम तुमको समझा रहे कि यूनिट प्लेस पे क्या है x है, तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और टेंस प्लेस पे क्या है y है, तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10y प्लस x जो होगा ये नंबर होगा। बोलो क्लियर। अब तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है पता नहीं क्या है, तो उसी को हम मान ले कि ये है वो नंबर। और सम मतलब किसका सम, इसका और किसका, एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब ये जो जैसे कि 23 है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 3 और टेंस प्लेस पे क्या है 2, और हम बोले कि इसको इंटरचेंज करो तो क्या 3 into 2 हो जाएगा, 3 into 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर बोलना ठीक नहीं है, मतलब अदर नंबर लिख लो यहां पे, अदर नंबर जो होगा, सुनना, इंटरचेंज किए मतलब y अब यूनिट प्लेस पे, तो y को किए 1 से मल्टीप्लाई और x को किए 10 से मल्टीप्लाई। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझते रहोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हो, ये जो बोला है दोनों नंबर 10y प्लस x ये नंबर को, और इसको इंटरचेंज करने पे जो नंबर बना यानी कि 10x प्लस y को ऐड करने पे जो नंबर आता है वो 110 आता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से और यहां से x आएगा 11x, यहां से और यहां से y आएगा 11y इक्वल टू 110। नाउ टेक 11 कॉमन, तो x प्लस y और इधर भेजो 1 on 0y 11, 10 बार में खत्म। Therefore x plus y equal to 10 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि दिख रहा होगा। ठीक, तो x प्लस थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, Therefore x plus y equal to 10, और इसको अपन बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो पहला लाइन लिखा हुआ था ना, इसको डिकोड कर दिया और उसको उसके हेल्प से एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगेन अब फिर से क्या करो, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसको डिकोड करने की कोशिश करो। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कौन सा है ये, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें 10, और ऐसा करने पे क्या होगा देखो, द न्यू नंबर, अब जो नया नंबर जैसे 10, जैसे मान लो 50 है, उससे 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो नया नंबर क्या आ जाएगा 40, उस तरह से। तो जो नंबर आया है द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर रहे, पहला नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो 10y प्लस x माइनस 10, तो ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, इफ 10 is subtracted from the first number the new number is, मतलब ये वाला नंबर 4 more, 4 ज्यादा है किससे, 5 times than the sum of the digit in the first number। तो फर्स्ट नंबर में जैसे कि 23 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें डिजिट्स का सम कितना होगा 5, क्या करेंगे 2 प्लस 3 54 लिखा हुआ है, डिजिट्स का सम्स कितना होगा 9, 5 प्लस 4। तो उसी प्रकार से जो पहला डिजिट में पहला 2 डिजिट वाला नंबर है उसमें जो जो डिजिट प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट है x एंड y, तो अगर x और y प्रेजेंट है तो उसका सम हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर, 5 टाइम्स, इसका 5 गुना, और इसके 5 गुना से ये 4 ज्यादा है,
4 अभी भी ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, 4 इसमें ऐड कर दो, अब बराबर हो गया। अब इसको फिर से मैनिपुलेट कीजिए तो आपके पास आएगा, देखो x का टर्म कहां, चलो थोड़ा लिख ही देते, x इक्वल टू 5x 5y, ठीक है, 10 को इधर कर दो तो हो जाएगा 14, यहां से कितना आ गया, इसको इधर करो या फिर इसको इधर कर दो तो -4x हो गया, इसको इधर कीजिए तो कितना हो जाएगा, +5y इक्वल टू कितना 14, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 है 2 है आपके पास, सॉल्व करना है तो इसको हम ना 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते और ऐड कर देते, ठीक है। ऐसा करने के बाद ऐड कर दिए। अभी देखो जो दो इक्वेशन दिया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से लिख के कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी मार सकते हैं, बट तुम एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, जैसे सिखाया है दो इक्वेशन को सॉल्व करना लिख के, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, यहाँ में फर्क नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से लिख के करोगे, ठीक है। हम तो शॉर्टकट में ऐड लिख दिए, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 4y = 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 4 से, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे -4x + 5y = 14 ऐड कीजिए तो ये 4x कैंसिल हो जाएगा और यहां से आया 9y = कितना हो गया, 4 5 54, ठीक है। तो यहां से 9 से ये कितने बार में जाएगा, 6 टाइम्स, तो यहां से देखो y का वैल्यू कितना आ गया, 6, ठीक है। अब पुट y = 6 इन इक्वेशन किसी पुट कर दो, 1 में कर देते, तो 1 में करोगे अगर पुट इक्वेशन 1, तो 1 में अगर पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ना, कितना आएगा, 10 - y, और y की जगह में इतना, तो x = हो गया 4। Therefore the required number इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे कितना है, 4, तो 64 आंसर हो गया। आई होप कि तुमको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। One says, "Give me 100 friends. I shall then become twice as rich as you." The other replies, "If you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital." मतलब इस क्वेश्चन में तो पढ़ के ऐसा लग रहा है कि अडानी और अंबानी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। देखते कितना पैसा है किसके पास, वही निकालना है तुमको। One says give me 100, मतलब एक बोला तुम मुझे 100 रुपए दे, उन दोनों के पास है कितना नहीं पता, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड हैव अमाउंट ऑफ x, ऐसे लिख लेते हैं, ₹X and ₹Y respectively। मान लेते पहले के पास X रुपया था और दूसरे के पास Y रुपया था, ठीक है। तो पहला वाला बोल रहा है तू मेरे को 100 दे, हम तुझे डबल अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कैसा कैसा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो पहला वाला बोला, पहला वाला के पास था कितना, x, कितना मांगा 100, तो अब जो नया अमाउंट हो जाएगा उसके पास कितना हो जाएगा, x + 100, ठीक है। क्या दूसरे वाला से ज्यादा, इसका कितना ज्यादा, 2 गुना। दूसरे वाले के पास कितना है वो देखो, y - 100। अब
पहले वाले के पास ज्यादा कितना है, 2 गुना है, और हमको करना है इक्वल, तो क्या करेंगे, कम वाला से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप क्लियर। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x, अब देखो यहां से 2y होगा, उधर भेज दो, इतना तो आता ही होगा तुमको ना। और ये देखो माइनस का 200 और 100 इधर लेके आओ, तो माइनस का 300, और इसको इक्वेशन हम बोल दिए 1। ठीक है, अगेन अब देखो फिर क्या हो रहा है। अब दूसरा वाला डायलॉग मार रहा है कि अच्छा मेरे से डबल, तुम मेरे को 10 रुपया दे और हम जैसे 6 गुना ज्यादा मिल देंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा है। तो पहले के पास कितना बच जाएगा, x माइनस 10, क्यों 10 रुपया दे रहा है। अब कौन अमीर हो गया, ये पहला वाला बंदा अडानी, y प्लस 10 हो गया उसके पास, और ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके रेस्पेक्ट में 6 गुना है, तो जो कम था उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बराबर। अब आइए इसको करते हैं मैनिपुलेट, 6x y को उधर भेजो, माइनस y, अब देखो ये 10 है और ये कितना बनने वाला है, 60, 6 इंटू 10 60 बनने वाला है, इधर आएगा तो ये 10 और वो 60 70 बन जाएगा, और ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया। अब बस जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे करें, तो हमको लगता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 2 में क्या किए हम, 2 से मल्टीप्लाई किए और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, चलो 2 को पहले लिख लेते हैं, 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। ठीक है, और पहला वाला लिखो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन विल चेंज, 2y ने 2y को मारा और यहां हो गया 11x, और यहां आपका अगर ऐड करोगे तो आई गेस 440 का वोल्ट लगेगा, 440। ठीक है, x इक्वल टू आ गया आपका 40, 40 रुपए पहले वाले के पास, और बात बड़ी बड़ी। ठीक है, तो 40 आ गया। और अब क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर देना चाहिए, चलो 2 में कर देते, तो 2 में दो, y को इधर लेके आओ, 70 को उधर लेके जाओ, तो y इक्वल टू क्या लिखेगा, 6x माइनस 70। ठीक है, अब x का वैल्यू डाल दो, तो 6 इंटू 40 माइनस 70, देयरफॉर y इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, 240 माइनस 70, आई गेस 170। ठीक है, तो हेंस फर्स्ट क्या लिखे, फर्स्ट फ्रेंड लिखे, फर्स्ट फ्रेंड हैज रुपीज 40 and second friend has रुपीज 170। तो ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर नहीं है तो फिर वही बात एक बार रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विजय हैज सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A and B. He sold first lot at the rate of ₹2 for 3 bananas and the second lot at the rate of ₹1 per bananas and got a total of 400. If he had sold the first lot at the rate of ₹1 per banana and the second lot at the rate of ₹4 per 5 bananas, his total collection would have been ₹460. Find the total number of bananas he had. तो उसके पास केला कितना है ये निकालना है।
ये एक केले वाले की कहानी है। तो लेट n बी द नंबर, n बी द नंबर ऑफ बनानास, n है एंड lot A contains X and lot B contains Y bananas, इतना ही लिखते थे। तो उस केले वाले के पास टोटल केला कितना था, n मान लिया सर, और दो भागों में उसने केला को बांट दिया x एंड y। लॉट A में कितना केला x और लॉट B में कितना केला y केला है, ठीक है। तो यहां से तुमको तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि हियर n इक्वल टू x प्लस y, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल केला n था और उसको दो भागों में बांटा और x y है, तो दोनों का सम करके n आना ही चाहिए, ठीक है। अब कुछ सिचुएशन दे रखा है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो उसने बोला कि ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹4.3 बनाना। पहले इस बात को समझो, यूनिटरी मेथड आई होप कि तुमको आता होगा, तो पहले हम समझा ही दे। जैसे कि मान लो अगर हमको 8 केला है, ठीक है, और 8 केला का दाम 4 रुपए, या फिर चलो मानते हैं 8 केला का दाम 16 रुपए है, तो तुम गेस करो एक केला का दाम कितना होगा। तो एक केला का दाम क्या करते हैं, 16 माने नंबर ऑफ माने प्राइस, टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ केला, तो 2 रुपया हो गया कि नहीं। तो तुम ये वाला जो सवाल अगर हम ऐसे ही पूछते ना तुमसे कि 16 केला का दाम 8 रुपए, तो एक केला का दाम, तो तुम फट से 2 रुपया बता देते। बट इस तरह का चीजों में दिक्कत होता है कि 2 रुपया में अगर 3 केला मिल रहा है तो एक में कितना। बट तो यहां से गणित समझ जाओ, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ प्राइस और नीचे क्या लिखा हुआ केला, तो एक केला का दाम क्या लिख दोगे यहाँ पे 2/3, 2/3, क्योंकि केला नीचे और रुपया ऊपर है। आई होप कितना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको इतना एक्सप्लेन क्यों किए, क्योंकि इसी पे पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो पहला लॉ, अब देखो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करोगे तो पहला देखो उसके पास x केला है। अच्छा मान लो अगर तुम्हारे पास एक केला को बेच के 2 रुपए आ रहे, तो 10 केला को बेच के कितना आएगा 20। क्या किए हो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो x केला है उसके पास, तो एक केला का दाम होगा कितना, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो केला बेच के कितना रुपया आया उसके पास ये पता चल जाएगा। तो 2 लॉट को बेच रहे हो, तो पहला लॉट को बेचा है पर केला का दाम 2/3 रुपीज, और केला कितना था x। दूसरा लॉट में y केला और 1 रुपए में 1 केला बेच रहे हैं, ठीक है। 1 एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, तो y इंटू 1। अब इसको करके जो अर्न करता है गॉट अ टोटल ऑफ 400, यहाँ पे रुपीस को क्वेश्चन में ठीक रहेगा, ₹400, तो 400 के बराबर हो गया। अब ये तुम्हारा पहला इक्वेशन तैयार है। अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, देखना, इफ ही हैड सोल्ड, अगर वो बेचा होता द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपया, 1 रुपया में पहला लॉट को बेचा होता, और दूसरे लॉट में क्या करता वो 4 केला को 5 रुपए में बेचता, सॉरी 4 रुपए में, हाँ ठीक है, 4 रुपए में 5 केला बेचता, तो उसके पास जो मनी होता 460 रुपीज होता। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनाना कि उसके पास केला था कितना, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से पहला लॉट में, दूसरा कंडीशन के हिसाब से पहला लॉट में x केला था और पर केला को 1 रुपया, तो कितना पहला लॉट से कितना रुपया आएगा 100 रुपया आएगा, और दूसरा लॉट से कितना आएगा 4/5 आएगा। आई होप कि समझ में आ रहा हो, ठीक है, 4/5। अब यहां पे क्या करो, 460 है ना, तो इक्वेट कर दो,
इक्वेशन 2 हो गया। अब y का कोफिशिएंट को बराबर बना लो, x का बना लो। बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 4/5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके 4 से। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5x + 4y इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया हो तो कर आई गेस कितना है, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे यार, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना से, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई गेस इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना है। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, 4 से करो तो 8x/3 प्लस 4y इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, दिख रहा है ना, तो y वाला कैंसिल हो जाएगा और 5x - 8x/3 हो जाएगा और यहां हो गया, अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई गेस 700 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7x/3 इक्वल टू 700, इसको 100 बार में कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, 300। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया, 300। अब पुटिंग x इक्वल टू 300 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 1 में पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो 400 माइनस 2/3 और x के जगह कितना 300, तो ये कितना बार में खत्म, 100 बार में। तो कितना हो गया 400 माइनस 200, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो गया 200। ठीक है, तो x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। देयरफॉर टोटल नंबर चलो नंबर को पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ बनानास इक्वल टू 300 प्लस 200 इक्वल टू 500, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, इजी था। अच्छा, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जब हम चैप्टर पढ़ाएं और नोटिफिकेशन का बटन को ही दबा दें, ताकि आगे कुछ भी पढ़ाए तो आपको पहले से पता चल जाए कि हम क्या वीडियो डालें। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।